हरे कृष्णा। जीएलसी क्लासेस के 11th सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया था कि कैसे निष्काम कर्मयोग के द्वारा एवं संक्षिप्त में अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाए। तो आगे 6वें अध्याय से में भगवान बताएंगे कि अष्टांग योग का विवरण, विस्तृत विवरण मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में करते हैं। तो अष्टांग योग क्या है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का साधन। तो अष्टांग योग के उच्चतर स्तरों का अभ्यास करने के पूर्व निष्काम कर्मयोग के अभ्यास द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए अष्टांग योग को संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः कर्मयोग की पराकाष्ठा जो अष्टांग योग को सिखाने के पूर्व भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा की है, क्योंकि यह व्यवहारिक है। तो 6वें अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जिनको हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले 1 से लेकर 9 श्लोक में अष्टांग योग में उन्नति करना बताया गया है। तो आरूढ़ से आरूढ़ स्तर पर शुरुआती अभ्यास से लेकर अभ्यास की अष्टांग योग के अभ्यास की उच्चतर अवस्था तक जाना। तो अष्टांग योग के 2 स्तर होते हैं। प्रारंभिक स्तर होता है जिसको योगारूढ़ बोलते हैं, और एक उच्चतर स्तर होता है जिसको योगारूढ़ कहते हैं। इसमें भगवान और भी बहुत कुछ बताते हैं, जैसे मन शत्रु मित्र दोनों हैं, और योगारूढ़ स्तर पर स्थित जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं इत्यादि। फिर आगे 10वें से लेकर 32वें श्लोक में भगवान ने अष्टांग योगाभ्यास के चरण के बारे में बताया है। फिर 33वें से 36वें श्लोक में 4 श्लोकों में भगवान ने मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता बताई है। मन पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए इस योगाभ्यास में कोई व्यक्ति शुरुआत करता है और कुछ समय तक आगे बढ़ता है, एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति उसमें असफल हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो फिर उस स्थिति में उस व्यक्ति की क्या अवस्था होगी। तो असफल योगी का गंतव्य क्या है, इसके बारे में फिर अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान बताते हैं। और 47वें और 46वें श्लोक में भगवान भक्ति योगी को सर्वोच्च योगी बताते हैं। अर्थात जितने भी ये योग बताए हैं भगवान ने, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, जितना जो कुछ भी है, इन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। तो 1 से लेकर 9 श्लोक में भगवान ने अष्टांग योग में उन्नति करना बताया है, अर्थात प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर पर पहुंचना। तो भगवान कहते हैं एक वास्तविक सन्यासी और योगी दोनों लगभग एक ही होते हैं। जैसे अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है सन्यासी च योगी च नर रागने चाक्रिय। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अर्थात कर्म तो कर रहा है लेकिन उस कर्म का उसको फल क्या होगा वो स्वयं उस फल को भोगना नहीं चाहता, उसके प्रति अनासक्त है। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य का पालन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं किसी व्यक्ति के लिए, उन कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करता है और अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वही व्यक्ति योगी है। सन्यासी च योगी च। तो अष्टांग योग का अभ्यास करने के इच्छुक व्यक्ति को तुरंत ही अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ये कर्तव्य उसके हृदय को शुद्ध करते हैं। तो एक कर्मयोगी हालांकि क्रियाशील रहता है,
किंतु कर्म फलों का त्याग करने के कारण सन्यासी कहलाता है। और क्योंकि उसका मन विषय भोगों का चिंतन नहीं करता, इसलिए वो योगी कहलाता है। तो योग का वास्तव में अर्थ क्या है? मन को नियंत्रित करना, विषय भोगों से बचाना। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है। संन्यास का वास्तव में अर्थ है इंद्रियों के कार्य को रोकने अथवा कर्म फलों को त्यागने के लक्षणों से युक्त होकर ज्ञान में स्थित होना। ज्ञान में स्थित होना कैसे? इंद्रियों के कार्यों को रोकने और कर्म फलों को त्यागने के लक्षणों से युक्त होकर। और योग का अर्थ है विषयों को भोगने की तृष्णा से उत्तेजित नहीं होने वाला मन प्राप्त करना, अर्थात मन की उस अवस्था में जाना कि जहाँ पर इंद्रिय भोगों के विषय हमारे सामने उपलब्ध होंगे, किंतु उसके बाद भी उनको भोगने की इच्छा हमारे अंदर ना आए, उनसे मन हमारा उत्तेजित ना हो। तो ऐसी अवस्था वास्तव में योग कहलाती है। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ एक ही हुआ। तो आगे फिर इसमें बताया गया है कि अष्टांग योग के 2 स्तर होते हैं, योगारूढ़ और प्रारंभिक अथवा प्रारंभिक स्तर। और एक होता है योगारूढ़ अर्थात उच्च स्तर। तो योगारूढ़ स्तर तक आने के लिए मन को नियंत्रित रखना और इंद्रिय विषयों से अनासक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। अतः आगे के 2 श्लोकों में, मतलब 5वें और 6वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि मन को नियंत्रित रखने का महत्व क्या है, और इस प्रकार इस मार्ग की अव्यवहारिकता को इंगित करने कर अर्जुन को यह मार्ग पालन करने के लिए निरुत्साहित करते हैं। भगवान यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, कैसे व्यक्ति को बैठना चाहिए, कैसे अपना ध्यान स्थिर करना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये विभिन्न स्तर होते हैं। लेकिन अर्जुन स्वयं कहेंगे कि ये चीज़ें उनके लिए अव्यवहारिक हैं, और भगवान भी उनको यही बताना चाह रहे हैं कि ये सामान्य व्यक्ति के लिए अष्टांग योग का पालन करना, इसके यम नियम, इसके विधि बहुत कठिन है, और इसका पालन करना एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उसके बाद फिर भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो अष्टांग योग में मुख्यतः देखते हैं 8 चरण होते हैं। सामान्य तौर पर समाज में जो हम लोग देखते हैं कि अष्टांग योग या योग का अर्थ लोग प्राणायाम से समझते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस को लेना सांस को छोड़ना, थोड़ी देर के लिए रोकना। लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टांग योग की शुरुआत ही यम से होती है। यम अर्थात डॉन्ट्स, क्या क्या नहीं करना है, इसकी एक बड़ी श्रृंखला है। उसके बाद फिर क्या करना है, और उसके बाद फिर आता है आसन, विभिन्न प्रकार के जो हम फिजिकल एक्सरसाइज में आसन लगाते हैं। और आसन के बाद फिर आता है प्राणायाम, प्राणायाम अर्थात श्वसन का अभ्यास। और उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार में आता है इंद्रियों को विषय से हटाना। तो योग का जो वास्तविक लक्ष्य है वो इंद्रियों की तृप्ति करना या भौतिक सुखों को भोगना नहीं, अपितु इंद्रियों को विषयों से दूर करना, विषयों के प्रति आसक्ति को समाप्त करना है। योग का अर्थ ये नहीं है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, फिट हो जाएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सकें। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर पाएंगे, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली योग का उद्देश्य ही नहीं है कि शारीरिक चेतना में देहात्म बुद्धि को विकसित किया जाए। योग का अर्थ है आध्यात्मिक स्तर पर जाना, चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर उठाना। ये सदैव हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। फिर प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, धारणा अर्थात भगवान के रूप पर मन को एकाग्र करना, भगवान के रूप को मन हृदय में धारण करना। तो जो ध्यान लगाना है वो यहाँ वहाँ कहीं भी ध्यान लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमको ध्यान लगाना चाहिए वास्तव में भगवान के रूप पर, भगवान के चरण कमलों पर, भगवान के सौंदर्य पर। उसके बाद फिर ध्यान आता है, भगवान पर ही गहन ध्यान लगाया जाता है। उसके बाद फिर समाधि आती है। समाधि अर्थात पूर्ण तल्लीनता की स्थिति, मन कर्म वचन से पूर्णतः हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और समाधि की अवस्था में फिर हमें बाकी अन्य सारे
प्रयासों को करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्थिति में हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं, मन भी नियंत्रित हो जाता है और इनका जो वास्तव में उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। आगे 5वें 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मन जो हमारा है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। उद्रेदात्मनात्मानम, मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपना अर्थात आत्मा का। वो समझे कि मैं मन नहीं, या मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का उद्धार कैसे होगा? मन की सहायता से। मन की सहायता से अर्थात मन के द्वारा हम इंद्रियों को नियंत्रित करें और मन को भगवान में लगाएं। नात्मानम अवसादयेत्। अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा स्वयं का पतन ना होने दे, क्योंकि जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं वो हमारे पतन का कारण होती हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सभी अपने अपने विषय भोगों के प्रति आसक्त होती हैं और सभी अलग अलग दिशाओं में हमको खींच के ले जाएंगे। तो हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है, जो लक्ष्य है जीवन का, उसकी प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंद्रिय विषयों को भोगने में ही लगे रहेंगे। और भौतिक संसार में ये भी संभव नहीं है। इंद्रिय भोगों कितना भी किया जाए उससे कभी तृप्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी को सेंस ग्रेटिफिकेशन में कितना भी एफर्ट्स लगाए, पूरा जीवन निकाल दे, लेकिन इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती, हमारी सेंसेस कभी ग्रेटिफाई नहीं होते। तो उसमें व्यक्ति बस उत्तेजित होता रहता है और इरिटेटेड, एजिटेटेड होता रहता है। आत्मे ही आत्मनो बंधु आत्मे रिपु आत्मना, अर्थात यहाँ आत्म शब्द का अर्थ एक बार मन है और दूसरी बार आत्मा है, अर्थात हम स्वयं। तो मन ही हमारा बंधु है और मन ही हमारा रिपु है। रिपु अर्थात हमारा शत्रु है। निर्भर करता है कि मन हमारे नियंत्रण में है कि नहीं। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो वो हमारा मित्र है, और मन अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर वो हमारे शत्रु की भांति कार्य करता है, अर्थात वो हमारे पतन का कारण बनता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्म एव आत्मना जिता अनात्मतस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मेव शत्रुवत्। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता है, जो मन के द्वारा नियंत्रित है, उसके लिए मन संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने सब कुछ उपलब्ध है, उसके जीवन में जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी उपलब्ध हैं, सब कुछ उसके पास है, किंतु उसका मन संतुष्ट नहीं है, तो वो सदैव डिस्टर्ब रहेगा, क्षोभग्रस्त रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा। क्यों? क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो मन हमें कष्टों का, अनावश्यक और काल्पनिक समस्याओं के प्रति हमको खींच कर ले जाता है। कई बार देखा है बहुत सारे लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या करने के लिए उनको कौन उकसाता है? बाहर का व्यक्ति अगर आपको मारने के लिए आए, हम पर हमला करे, तो हम उससे बच सकते हैं, हम भाग सकते हैं, या उससे डटकर मुकाबला कर सकते हैं। हम पुलिस के पास जा सकते हैं, हम अपने साथियों की सहायता ले सकते हैं, अन्य बंधु और मित्रों और रिश्तेदारों की सहायता ले सकते हैं। किंतु जब हमारा मन ही हमें कष्ट देने लगे, मन ही हमारा शत्रु बन जाए, तो एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति, कमरे में अकेला बैठा है व्यक्ति, उसको कोई कुछ करने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन उसका मन शत्रु बन गया। मन ने कहा कि कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है, जबकि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई, तो वास्तव में ये समस्याएं हैं ही नहीं वास्तविक समस्याएं। वास्तविक समस्या ये है कि हम संसार में हैं क्यों। और आत्महत्या करने के बाद या मृत्यु होने के बाद ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और बिना तैयारी के अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना प्राण त्याग दिए तो वो फिर से इस चक्र में आएगा और फिर इसी में फंसा रहेगा। तो अगर मन में आया कि अब आत्महत्या कर लो, तो व्यक्ति मन की सुन के आत्महत्या कर लेता है।
और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मन हमें हमारे लक्ष्य से भटकाता है, चाहे एक विद्यार्थी का मन हो, चाहे एक व्यापारी का मन हो, परिवार में कोई भी हो, तो मन हमको सामान्य तौर पर भटकाता है, इंद्रिय विषयों की तरफ ले जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस से हमको अफेक्ट कर देता है, मायोपिक विजन बना देता है। हम दूरदर्शिता खत्म कर देते हैं, हम दूर का नहीं सोच पाते, हम इमीडिएट प्रॉफिट, इमीडिएट एक्शन के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से मन अगर हमारा नियंत्रित है तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर नियंत्रित नहीं है तो वो हमारा शत्रु है, और शत्रु की तरह हमको हानि का कारण बनता है। फिर आगे भगवान 6वें, 7वें और 8वें और 9वें 4 श्लोकों में बताते हैं योगारूढ़ स्तर पर स्थित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। अष्टांग योग व्यक्ति अगर पालन कर भी रहा है, मन को उसने नियंत्रित किया भी है, तो फिर जब उच्च स्तर पर जाएगा तो उसके लक्षण क्या है। क्योंकि जब भी किसी प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, किसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो सदैव प्रारंभिक स्तर पर बने रहना तो उसका उद्देश्य है नहीं। तो उच्च स्तर को जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, भगवान यहाँ पे बताते हैं। चितात्मनः प्रशांतस्य, सबसे पहला उसका लक्षण है चितात्मनः, उसने अपने मन को जीत लिया हुआ होता है, उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है। चितात्मनः प्रशांतस्य, और वो प्रशांत रहता है, पीसफुल रहता है, डिस्टर्ब नहीं रहता छोटी छोटी चीज़ों से। क्यों? क्योंकि वो उसका लक्ष्य जो होता है, उसका उद्देश्य होता है, बहुत हायर होता है, ऊंचा उद्देश्य होता है। फिर परमात्मा समाहित है, वो परमात्मा को प्राप्त किया हुआ होता है। वो समझता है कि हम परमात्मा से संबंध अपना जानता है और उसके अनुसार फिर वो आचरण करता है। शीतोष्ण दुखेषु तथा मान अपमान, वो शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान, अर्थात सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होता है। सर्दी गर्मी में भी बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता, थोड़ी सी सर्दी हुई, थोड़ी सी गर्मी हुई तो वो जानता है कि मौसम का परिवर्तन है, जलवायु का परिवर्तन है, समय के साथ आया है और समय के साथ ये चला जाएगा। तो व्यक्ति शारीरिक स्तर पर भी सहन करता है चीज़ों को, और मानसिक स्तर भी सहन करता है, क्योंकि जो सुख और दुख होते हैं वो मानसिक स्तर पर होते हैं। और साथ ही वो मान और अपमान अर्थात अहंकार के स्तर पर, तो शारीरिक स्तर पर सर्दी गर्मी का उदाहरण हो गया, मानसिक स्तर पर सुख और दुख का उदाहरण हो गया, और अहंकार के स्तर पर मान और अपमान का उदाहरण हो गया। भगवान ने 3 तरह के उदाहरण देते हैं, तो मान और अपमान में भी विचलित नहीं होता है। तो एक तरह से सर्दी गर्मी शारीरिक स्तर पर नियंत्रित करना है, संभाव रखना, ये फिर भी सरल है। इससे थोड़ा सा कठिन है मानसिक स्तर पर संभाव रखना सुख और दुख में, लेकिन इससे भी ज़्यादा कठिन है अहंकार के स्तर पर संभाव रखना, क्योंकि व्यक्ति अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है और व्यक्ति को कब अहंकार अपने प्रभाव में ले ले पता ही नहीं चलता। तो कई बार व्यक्ति बहुत तपस्वी होता है, बहुत नियंत्रित सेल्फ कंट्रोल करके चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो उसकी तपस्या है या उसका जो आत्मनियंत्रण है वही उसके अहंकार का कारण बन जाता है। और कभी कभी व्यक्ति ये भी सोचने लगता है, दूसरों में तो हमको दोष दिखाई देते हैं कि दूसरा व्यक्ति बहुत अहंकारी है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मैं अहंकारी नहीं हूँ। तो कभी कभी इस बात का ही अहंकार आ जाता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। उसके बाद भगवान ने इन 4 श्लोकों में कुल 10 प्रकार के लक्षण बताए हैं। अन्य लक्षण है जैसे जितेंद्रिय होता है, उसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। समलोष्टाश्म कांचना, वो कंकड़ पत्थर सोने के प्रति समदृष्टि रखता है। सुहृद उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, अधिक उन्नत व्यक्ति होता है, योगारूढ़ स्तर पर होता है, वो सभी प्रकार के लोगों के प्रति संभाव रखता है, चाहे वो हितैषी हों, उसके मित्र हों, तटस्थ हों,
मध्यस्थ हो, ईर्ष्यालु हो, शत्रु हो, मित्र, पुण्यात्मा, पापी, कोई भी हो, सबके प्रति वो संभाव रखता है। तो वस्तुओं के प्रति संभाव रखना, परिस्थितियों के प्रति संभाव रखना, वस्तुओं के प्रति संभाव रखना सरल है और परिस्थितियों के प्रति संभाव रखना थोड़ा और कठिन है। लेकिन व्यक्तियों के प्रति संभाव रखना वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो अष्टांग योग की पूर्ण अवस्था का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण अब अभ्यास अवस्था में गतिविधियों का अथवा पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि का वर्णन करेंगे आगे के श्लोकों में। तो 10वें से 32वें श्लोक में भगवान अष्टांग योग के अभ्यास के चरण बताते हैं। तो 10 से 17 श्लोक में अष्टांग योग की साधना के बारे में बताएंगे। योगारूढ़ स्तर की साधना कैसी होती है, शरीर मन तथा आत्मा को समाधि में लगाता है। योगी इंजित सततम, एकांत स्थान में रहता है, रहस्य स्थित एकाकी। यत चित्तात्मा, सावधानी से मन को वश में किया हुआ होता है। समत आकांक्षा तथा संग्रह भाव से मुक्त होता है। निराशीर अपरिग्रह, किसी प्रकार की उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस नहीं रहती और संग्रह की प्रवृत्ति भी नहीं रहती, तो अपरिग्रह रहता है। आगे भगवान अष्टांग योग का चरम लक्ष्य बताते हैं। चरम लक्ष्य क्या है? इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म के निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन, नियत मानसा वाले योगी को कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। क्या लाभ प्राप्त होते हैं? एक तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाती है, बार बार उसको भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि संसार में हम जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं होती हैं। हर व्यक्ति की समस्या मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो जीवन में। हाँ, थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है, बाकी परेशानियां सभी की हैं। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे बहुत धनी व्यक्ति हो, कहीं पर भी कोई भी हो, सबके जीवन में समस्याएं हैं, बस थोड़ा सा फ्लेवर अलग अलग होता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान इन वन शॉट, सिंगल शॉट, एक बार में ही खत्म हो सकता है। कैसे? जब व्यक्ति योग की चरम अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाती है, निर्वाण परिणाम। उसके बाद भगवत धाम की प्राप्ति, पद संस्थान। और भगवत धाम की प्राप्ति होने पर भगवान ने कहा है यद्गत्वान वर्तन्ते तद्धाम मत परमम, और वहां जाने के बाद फिर व्यक्ति वापस नहीं आता और वहां पर परम शाश्वत आनंद की अवस्था में व्यक्ति रहता है। फिर 16वें-17वें श्लोक में भगवान ने अष्टांग योग में विधान बताया है। युक्त आहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात आहार में व्यक्ति को बैलेंस होना चाहिए, बहुत अधिक या बहुत कम आहार नहीं लेना चाहिए। खाने पीने की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें बैलेंस्ड होना चाहिए। स्लीपिंग हैबिट्स में बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत कम नहीं सोना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोएगा तो फिर तमोगुण का प्रभाव आ जाएगा, बहुत कम सोएगा तो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी, तो रुग्ण अवस्था में रहेगा, आलस्य रहेगा। और योगाभ्यास में खाने पीने आमोद प्रमोद तक का भगवान ने बताया है कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म। आहार विहार में, आहार और विहार दोनों में बैलेंस्ड होना चाहिए, दोनों में संयमित होना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि मनोरंजन के साधनों के पीछे हम पड़े रहें और लोग कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए हम कुछ भी खेलते रहते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। खेलना वास्तव में बच्चों का काम है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों के लिए अलग प्रकार के खेल होते हैं। लेकिन उस खेल खेलने में ही दैट्स अ काइंड ऑफ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। थोड़ा सा एक ही कार्य करते करते अगर वो आ गई है तो एक फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा मनोरंजन व्यक्ति करता है। लेकिन मनोरंजन में ही पूरा जीवन समाप्त कर दे तो जीवन पूरा मन के रंजन के लिए नहीं मिला है। मन को प्रसन्न करने के लिए, मन के संतुष्टि के लिए, अपने मन के अनुसार कार्य करते रहने के लिए जीवन नहीं मिला है।
जीवन का एक उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है आत्मकल्याण। तो हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटककर सिर्फ मनोरंजन में ही लगे रहें तो वो उचित नहीं है। तो भगवान ने बहुत सारे यहाँ पर डेली लाइफ में, हमारी जो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही व्यवहारिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताया है। इसके बाद भगवान 18वें से 23वें श्लोक में अष्टांग योग की सिद्धावस्था के बारे में बताते हैं। तो अष्टांग योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य आवश्यक हैं? मानसिक कार्यकलापों अथवा चेतना को अनुशासित रखना, विनियतम चित्तम। तो हम क्या सोचते हैं, किस बात का ध्यान करते रहते हैं, इस बात को बहुत अनुशासित रखना चाहिए। हमारी हमेशा उस पर नजर होनी चाहिए। हमें अपने आप को वॉच करना चाहिए। लोग दूसरों को बहुत वॉच करते हैं, दूसरे को बहुत देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन स्वयं को देख पाना बहुत कठिन कार्य होता है। और वास्तव में देखने की आवश्यकता स्वयं को ही है, क्योंकि हम संसार के लोगों को, दूसरे अन्य व्यक्ति को सुधार कर बहुत ज़्यादा कुछ अर्जित नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये कि हम किस किस को सुधारेंगे। संसार में अनेक लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, परिस्थितियाँ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी। तो हम बहुत ज़्यादा संसार में दूसरे लोगों में सुधार करने का प्रयास करते हैं, उसकी बजाय हमें अपने में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो हमारा जन्म हुआ है, हमारा जो जीवन है, ये हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे स्वयं के कल्याण के लिए है। तो दूसरों की गलतियां हम सुधार के बहुत ज़्यादा कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। हमें अपनी गलतियां देखनी चाहिए। तो हमें मन के विचारों, शुरुआत होती है मन के विचारों से। मन के विचारों के बारे में सदैव अनुशासित होना चाहिए, आध्यात्म में स्थित होना चाहिए। आत्मन्येव अवतिष्ठते। आध्यात्म अर्थात सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं और भगवान परमात्मा है। और हमारा कार्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है? भगवान की सेवा करना। समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो। क्योंकि भौतिक इच्छाएं क्या करती हैं? बहुत तुच्छ हैं, उसमें हमको कुछ मिलना नहीं है। और उसमें अगर हम लगे रहेंगे तो हमारा ध्यान, हमारा चित्त उसमें भटकता रहेगा और जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसको एक प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट है, हमारी ट्रेन का, हमारी फ्लाइट का समय हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं और रास्ते में जाते हुए अगर मान लीजिए हमको कहीं समोसे की दुकान दिख जाए, तो जाने के लिए जो रास्ता हमको 10 मिनट में पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचने के लिए हमारे पास 10 मिनट से भी कम का समय है। तो हमें पहुंचना बहुत आवश्यक है। हम उसको गंतव्य पर जाना कैंसिल नहीं कर सकते। तो वहाँ जाते हुए रास्ते में अगर हमको समोसे की दुकान दिख जाए और हम समोसा खाने के लिए रुक जाएं, तो ये तो मूर्खता ही होगी। तो हमें ये प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करते हुए आना चाहिए कि वास्तव में हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो आगे एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आगे अष्टांग योग की सिद्धावस्था में साक्षात्कार कैसे होता है वो भगवान ने बताया है। यम लब्ध्वा च परम लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो आध्यात्म अवस्था में आध्यात्मिक जो सिद्धावस्था होती है, चरम अवस्था होती है, सिद्धि की अवस्था होती है, वो होती है कि जिसको प्राप्त करने के बाद और अन्य कुछ प्राप्त करने के योग्य नहीं रह जाता। सारी आवश्यकता हमारी उससे पूर्ण हो जाती हैं। भौतिक जगत में हम कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लें, कभी भी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। और लेने के लिए और प्राप्त करने के लिए मन में और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर, तो हमेशा मोर मोर और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। लेकिन आध्यात्म स्तर पर अगर व्यक्ति आ चुका है, उस समाधि की अवस्था उसने प्राप्त कर ली है, फिर वो किसी और चीज़ की डिमांड नहीं रखता, किसी और चीज़ के लिए उसकी इच्छा नहीं रहती। तो आगे फिर भगवान
योग की सफलता का सूत्र बताते हैं। योग की सफलता का सूत्र मन को वापस लाना। यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमत्यत आत्मन्यो वशम नहीं। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, तो विचरण क्यों करता है? एक तो रजोगुण के कारण और दूसरा पूर्व आसक्ति के कारण। तो मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा। तो हमारा दायित्व क्या है कि मन जहाँ कहीं भी विचरण करता है उसको हम वापस लाएं, उसको वहाँ से खींचें और उसको नियंत्रित करें। मन भटकता है, भटकने का अर्थ क्या होता है? बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ जाना। तो मन का ये स्वभाव है, लेकिन ये मानकर कि मन का ये स्वभाव है, हमें शांत नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह मन को वापस लाने में प्रयास करते योगी पुनः समाधि के आनंद का अनुभव करता है और आत्मा तथा परमात्मा के साक्षात्कार अथवा ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचता है। तो ब्रह्मभूत स्तर क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था है आत्मा का साक्षात्कार करना, और ब्रह्म संस्पर्श स्तर है क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार करना। वास्तव में जो पूर्ण योगी होता है वो कैसा होता है? वो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। वो परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण है। तो सभी जगह वो भगवान कृष्ण को देखता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। तो वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझ परमात्मा को ही देखता है। जो वास्तविक योगी होता है वो जानता है कि जितने भी जीव यहाँ पर हैं वो सब परमात्मा के अंश हैं, और उसके हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में भगवान भी बैठे हुए हैं, और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। इसका अर्थ क्या है? वो जानता है कि सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। ईक्षणीय योग युक्त आत्मा निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझको देखता है। सर्वत्र समदर्शना, परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? तस्य हम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना कभी वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान के लिए तो व्यक्ति कभी अदृश्य नहीं होगा। भगवान के लिए तो कोई भी व्यक्ति अदृश्य नहीं होता। भगवान की दृष्टि में तो सभी सदैव रहते हैं। लेकिन जो पूर्ण योगी व्यक्ति होता है भगवान भी उसकी दृष्टि में रहते हैं। तो पूर्ण योगी के कार्य क्या है? स्वयं से तुलना कर सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वो समझता है कि मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ, बाकी अन्य सभी जीव भी आत्मा है। तो अर्जुन को लगा कि ऐसा समान दृष्टिकोण दीर्घ काल के लिए संभव नहीं है। प्रैक्टिकली ये उतना इजी नहीं है। कहने सुनने में अच्छा लगता है कि सभी को समान देखो, सुख दुख में समान हो। भगवान ने पहले भी कहा सुख दुख समय कृत्ता लाभालाभ हो जाए। तो व्यवहारिक रूप से ये उतना सरल नहीं है, क्योंकि हमारा इतना स्तर नहीं होता। तो अर्जुन को ये चीज़ें बहुत अव्यवहारिक लग रही हैं। अर्जुन क्या कहते हैं कि दीर्घ काल के लिए संभव नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। ये कृत्रिम समानता, कृत्रिम संभाव। बाहरी तौर पर भले व्यक्ति कहे कि मैं चीज़ों से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, लेकिन प्रभावित होता है। तो मित्रों तथा तटस्थ लोगों के साथ ऐसा संभाव रखा जा सकता है, लेकिन शत्रुओं के साथ कैसे रखा जाए? वो तो संभव नहीं है। तो अर्जुन अब कृष्ण को बताते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास कठिन है। कैसे? भगवान से अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है। प्रमाति बलभद्र तस्याहम निग्रह मन्ने वायु वसुल। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु को फिर भी वश में कर सकता हूँ, वायु को वश में करना फिर भी सरल है, किंतु मन बहुत चंचल है और मन को वश में करना बहुत कठिन कार्य है। इसको इतने आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो जो विधि अर्जुन के लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है, वो अन्य सामान्य लोगों के लिए तो स्वाभाविक रूप से अव्यवहारिक और असहनीय होगी। तो इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अष्टांग योग का पालन
करके परम सिद्धि की अवस्था को, समाधि की अवस्था को, चरम अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तो बहुत कठिन कार्य होगा उसके लिए। जब अर्जुन के लिए कठिन है तो एक सामान्य लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन होगा ही। तो चंचल मन की ताकत यहाँ पर बताते हैं कि यद्यपि विवेधात्मक बुद्धि के द्वारा मन का दिशा निर्देशन होना चाहिए, मन का कंट्रोल बुद्धि के पास होना चाहिए, लेकिन भोग में आसक्त मन जो होता है बहुत ही प्रबल और बहुत हठीला होता है, वो बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है। तो जब अर्जुन भगवान को ऐसा कहते हैं तो भगवान सबसे पहले अर्जुन की बात को स्वीकारते हैं। हाँ अर्जुन, सही कह रहे हैं आप, असंशयम ही महाबाहो, हे महाबाहो निस्संदेह। महाबाहो कह रहे हैं अर्थात अर्जुन बहुत ही शक्तिमान है। अर्जुन स्वयं ही कह रहे हैं कि वायु को फिर भी वश में किया जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि असंशयम ही महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह अर्जुन, मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन जब हम कोई व्यक्ति हमारी बात को, हमने किसी से कुछ कहा ऐसा करना चाहिए, वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए कठिन कार्य है ये, उसका रीज़न भी व्यक्ति बताता है, तो एकदम से उस पर झल्लाना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, अरे कैसे नहीं कर सकते तुम, करना चाहिए तुमको, करना होगा। यहाँ पे भगवान प्रैक्टिकल डीलिंग्स बता रहे हैं, कैसे हमें व्यवहारिक जीवन में ऐसी स्थितियों को संभालना चाहिए। जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि मन को नियंत्रित करना बहुत दुष्कर कार्य है, मैं नहीं कर सकता हूँ, और आपने जो भी विधि बताई है कि मन को, इसमें पूरा मन के नियंत्रण पर ही पूरा प्रक्रिया निर्भर करती है, तो जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मन को वश में करना कठिन कार्य है, तो भगवान ये नहीं कहते कि नहीं कैसे कठिन कार्य है, करना चाहिए, आपको करना ही होगा, तुमसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हो नहीं सकता। नहीं, भगवान ऐसा कहते हैं असंशयम ही महाबाहो निस्संदेह मनोदुर्ग्रहम चलम। मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन एक तरीका है। क्या तरीका है वो? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन एक दिन में, एक क्षण में नियंत्रित नहीं होता। जैसे हमने पावर का स्विच ऑन किया और फैन चलने लगा, ऐसे मन नियंत्रित नहीं होता कि आज शाम को 9 बजे से या कल प्रातः 4 बजे से मैंने मन नियंत्रित कर लिया, ऐसे नहीं होता। मन कैसे नियंत्रित होता है? अभ्यासेन तु कौन्तेय, उसका अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, और साथ ही वैराग्येण च गृह्यते, विरक्ति के साथ। विरक्ति कैसे आएगी? विरक्ति आती है ज्ञान से। जब हम चीज़ों का महत्व समझेंगे कि वास्तव में किस चीज़ का कितना महत्व है, तो हम तुच्छ चीज़ों को अनावश्यक महत्व देना बंद कर देंगे, तो उससे फिर हमारी विरक्ति हो जाएगी। तो अभ्यास और विरक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो भगवान का निष्कर्ष क्या है कि योग के लिए मन का नियंत्रण तो जरूरी है ही। तो जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसके लिए संभव है। तो सिर्फ ये कह देना मात्र कि मन मेरा नियंत्रित नहीं है, मन बहुत भटकता है, मन परेशान करता है, ये पर्याप्त नहीं है। मन को वश में करने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं? क्या हमने समुचित प्रयास किए हैं? अगर किए हैं तो फिर एक समय लगेगा, बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर मन काफ़ी हद तक नियंत्रित हो सकता है। बात फिर लेकिन यही आती है कि आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल की क्लासेस तो बहुत होती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे, यहाँ वहाँ देखा जाए तो बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत कुछ बताते हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, माइंड हमने कंट्रोल कर भी लिया, भगवान ने भी बता दिया, लेकिन उस कंट्रोल्ड माइंड से हम करेंगे क्या? और हमको पता कैसे चलेगा कि माइंड हमने कंट्रोल कर लिया है? क्योंकि वास्तव में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका मन नियंत्रित नहीं है। लोग कहते हैं हम तो मन मर्जी के मालिक हैं, जो मेरे मन में आता है सो मैं करता हूँ।
तो वास्तव में जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे मन में जो आता है मैं करता हूँ, तो इसमें कोई गौरव की, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। वास्तव में व्यक्ति मन का दास है, लेकिन वो क्या समझता है कि मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जबकि वो डिपेंडेंट है और वो मन पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता, भौतिक दृष्टि से भी उन्नति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक दृष्टि तो बात की बात है। तो भौतिक भोगों से मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास करना समय का अपव्यय है, भगवान कहते हैं। भौतिक भोगों से अगर मन का हम निग्रह नहीं किया, भौतिक भोगों के प्रति हमारी आसक्ति कम नहीं हो रही है, तो हमारा जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सब समय का अपव्यय है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये उसी तरह से जैसे अग्नि में जल डालते रहना, बार बार अग्नि में जल डालना और ये अपेक्षा करना कि अग्नि और प्रज्वलित होगी। अग्नि में जल डालने से तो अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अग्नि में जल डालेंगे तो अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होगी। तो मन को नियंत्रित किए बिना, इंद्रिय भोगों से आसक्ति को कम किए बिना जितने भी प्रयास हैं हमारे, वो सारे वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय का अपव्यय है, तो समय बर्बाद करना है। तो कृष्ण से यह सुनकर कि योगाभ्यास में मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि उस व्यक्ति का क्या होगा जो योगाभ्यास के प्रयास को जारी रखने में असमर्थ होता है। शुरुआत में व्यक्ति ने किसी का मोटिवेशनल लेक्चर सुन के और बातें अच्छी सुन के, अच्छा उसको माहौल मिला, अच्छी परिस्थितियाँ मिली, उसने शुरुआत तो कर ली, लेकिन फिर उसका मन भटका और फिर यहाँ वहाँ गया और फिर बीच में वो प्रक्रिया उसने विधि छोड़ दी। तो योगाभ्यास का प्रयास जारी नहीं रख पा रहा है। योगाभ्यास का प्रयास शुरू तो किया, किंतु समाधि की अवस्था तक पहुंचने के पहले ही उससे च्युत हो गया। तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? अर्जुन के मन में फिर ये जिज्ञासा आ रही है। जिज्ञासा स्वाभाविक है। तो अर्जुन भगवान से अब असफल व्यक्ति का, जो असफल योगी है, उसका गंतव्य पूछते हैं कि उसका क्या होगा। तो 47वें से 39वें श्लोकों में भगवान से अर्जुन जिज्ञासा करते हैं कि पतित योगी के गंतव्य के विषय में पूछते हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी का, उसकी गति क्या है, जो श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास ग्रहण तो करता है किंतु अस्थिर मन के कारण उस मार्ग से भटक जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। क्या वह आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट नहीं हो जाता? मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखता जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लग रहा जो मेरे इस संशय को समाप्त कर सके, मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे सके। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ऐसा कोई भी तथ्य संसार में नहीं है जो भगवान ना जानते हो, चाहे वो वर्तमान में घटित हो रहा हो, भूतकाल में घटित हुआ हो अथवा भविष्य में घटित होने वाला हो। भगवान सब कुछ जानते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने शुरुआत तो कर ली किंतु अस्थिर मन के कारण बात में मन नहीं लगा और फिर वो च्युत हो गया, मार्ग से भटक गया, भ्रष्ट हो गया, तो क्या ऐसा नहीं होता कि उसने यहाँ तो मन नियंत्रण, शुरुआत में मन को नियंत्रित किया और इंद्रियों को नियंत्रित किया, इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति कम करने के लिए उसने इंद्रिय भोग को भी छोड़ दिया, और चूंकि वो इस योगाभ्यास में पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया इसलिए उसको आध्यात्मिक लाभ भी कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ से भी छूट गया और वहाँ से भी छूट गया, दोनों ही तरफ से उसको हानि हो रही है। तो क्या ऐसा व्यक्ति छिन्न भिन्न बादल की तरह यहाँ भटकता रहता है? उस व्यक्ति की क्या गति होती है? तो भगवान यहाँ पर अर्जुन का संशय दूर करने के लिए कहते हैं, वास्तव में संशय हम लोगों के अंदर भी होता है, सभी के अंदर होता है कि हम भक्ति जीवन में शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा। भोग वृत्ति को हमने कम करके या भौतिक भोगों को इंद्रिय से हम वंचित रह गए,
और वहाँ पर हम आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर पाए, उसमें भी चरम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि हमारा भौतिक संसार भी गया और हमारा आध्यात्मिक संसार भी गया। तो इस अवस्था में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ऐसी कोई दुर्गति नहीं होती है। हे अर्जुन, कल्याणकृत कार्यों में संलग्न व्यक्ति का ना तो आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने में और ना ही भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में विनाश अथवा दुर्गति होती है। तो आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने में दुर्गति क्यों नहीं होती है? क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति आध्यात्मिक प्रयास जितने भी करता है, थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो वो उसका संचय होता है। जैसे दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान ने कहा, नेह विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अर्थात व्यक्ति थोड़ा सा भी उन्नति अगर आध्यात्मिक पथ पर करता है तो वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। इस जीवन में जितना किया, अगले जीवन में जब वो प्रारंभ करेगा, इस जीवन में मान लीजिए वो 10वें पायदान पर आ गया, तो अगले जीवन में 1 से शुरू ना होकर 10वें से ही शुरू होगा। क्योंकि भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। अब भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जब मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म होगा, अगले जीवन में आएगा, तो उसको पुनः किंडरगार्टन से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसको नर्सरी से ही पढ़ना पड़ेगा, फिर प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, शुरू से ही उसको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन में अगर आपने थोड़ी सी भी उन्नति कर ली तो आगे अगले जीवन में आपकी शुरुआत उसके आगे से होगी। तो हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की धर्म में रुचि होती है, अध्यात्म में रुचि होती है, भगवान की सेवा में उनका मन लगता है। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं भगवान की, तो उनका ये जो मन लग रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इसी जन्म के कारण लग रहा है, ये उनके अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, अनेक जन्मों के प्रयास धीरे धीरे संचित होते होते रहते हैं। तो इसके कारण ये भगवान को स्वीकार कर पाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, बहुनाम जन्मनाम अंतो ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत बहुत अनेक अनेक जन्मों के प्रयास के बाद व्यक्ति जान पाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। तो जो व्यक्ति, जो 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, उनके सुकृति के कारण आते हैं। वो सुकृति सिर्फ एक ही जीवन की नहीं होती, अनेक जन्मों की सुकृति होती है। ये शाम तो उद्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अनेक अनेक जन्मों में व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और पुण्यों का उदय होता है, सुकृति बढ़ती है। भगवान की सेवा से उसको जो अकाउंट में बैलेंस आया है, उससे फिर भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ पाता है। तो आध्यात्मिक स्तर पर तो कोई पतन नहीं होने वाला है। दूसरा, फिर अर्जुन का संशय है कि ऐसा तो नहीं कि फिर वो भौतिक जगत से भी चला गया, भौतिक जगत में भी उसका कुछ नहीं बचा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो अगले जीवन में उसकी वहीं से शुरू होगी जहाँ पे वो यहाँ पे छोड़ रहा है, इस जीवन में जहाँ उसने छोड़ा है। लेकिन भौतिक जगत में भी उसको अगला जो जीवन प्राप्त होगा, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते। तो पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करता है ऐसा व्यक्ति, और उसके बाद वह या तो सदाचारी पुरुषों अथवा धनवानों के परिवार में जन्म लेता है। तो कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों है कि मैं गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं दरिद्र हूँ जन्म से ही। और किसी दूसरा व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति जन्म से ही धनवान है, उसका जन्म ही ऐसे बहुत ही धनवान धनाढ्य परिवार में हुआ। तो भगवान उसी के बारे में बताते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हो जाते। जो योग पथ से भ्रष्ट हो जाता है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, वो सदाचारी पुरुषों के परिवार में, वैष्णव संतों के परिवार में जन्म लेता है और धनाढ्य परिवार में जन्म लेता है। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से योगाभ्यास में रत व्यक्ति का नुकसान नहीं है, भौतिक नुकसान भी नहीं है और आध्यात्मिक नुकसान तो है ही नहीं।
आगे भगवान कहते हैं असफल योगी जिसका दीर्घकाल के अभ्यास के बाद पतन हो जाता है वह अति बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। और 43वें 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं योग का पुनः आरंभ भी होता है। कैसे होता है? दोनों ही स्थितियों में वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आगे प्रयास करता है। वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। जैसे ना चाहते हुए व्यक्ति पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसी तरह से ना चाहते हुए व्यक्ति योग के नियमों के प्रति आकर्षित होता है। तो ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के कर्मकांडी सिद्धांतों को पार कर लेता है। उदाहरण के लिए हम देखें, ऐसा शास्त्रों में हमको राजा भरत का उदाहरण है, जो किसी कारण से कथा भागवतम में आती है कि हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति थी, तो उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ, लेकिन उनको पूर्व जन्म की चेतना बनी रही, पूर्व जन्म का उनको ज्ञान रहा, तो फिर हिरण से वो जड़ भरत के रूप में बने। और जब जड़ भरत बने तो उनको तब भी उनको पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ पता रहा, और इस तरह से फिर वो भक्ति पथ में आगे बढ़े। तो आगे फिर 46वें और 47वें श्लोक में भगवान भक्ति योगी के बारे में बताते हैं कि सर्वोच्च योगी कौन है? भक्ति योगी। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको मतः अपि अधिको मतः कर्मभ्याश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी बनो। किस प्रकार के योगी बनो? वास्तव में योग क्या है? कर्म फलों से आसक्त होकर अपने कर्म करो, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करो और भगवान के दिशा निर्देशों का पालन करो। क्यों योगी बनो? क्योंकि योगी तपस्वी से बढ़कर होता है। योगी तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक। एक योगी ज्ञानी से भी बढ़कर होता है और योगी सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। तो योगी जो व्यक्ति होता है, जो योगाभ्यास में है, वो तपस्वी, सकाम कर्मी अथवा ज्ञानी, तीनों से ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से तस्माद् योगी भव अर्जुन, सभी प्रकार से योगी बनो। तो योग शब्द का वास्तव में अर्थ है परमेश्वर से जुड़ना। तो जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है, और जब ये चिंतन से मुख्यतः संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। किंतु जब यह भगवान की भक्ति से मुख्यतः संबंधित होती है तो फिर ये भक्ति योग कहलाती है, और सबसे सरल भक्ति योग है, उसकी संस्तुति की गई है। तो भक्ति योगी जो कृष्ण की सेवारत है वह श्रेष्ठतम है। भगवान क्या कहते हैं फिर अंतिम श्लोक में? योगी नाम अपि सर्वेशाम। जो ये समस्त योगी बताए हैं मैंने, समस्त प्रकार के योगी होते हैं, इन योगियों में से भी योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से मद्गतेन अंतरात्मना, जो मेरे परायण है। मद्गतेन, जिसकी गति मुझ में है। मद्गतेन अंतरात्मना, जो अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, अंतरात्मा, वो श्रद्धावान भजते योमाम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेम भक्ति में डूबा रहता है, मेरी प्रेम भक्ति करता है। श्रद्धावान भजते योमाम, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है। सा में युक्त तमो होता है, वह योग में मुझे से परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ योगी क्या है, कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के परायण है, अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता है। भगवान कह रहे हैं मद्गतेन अंतरात्मना, जो मेरे परायण है, अंतःकरण मेरे बारे में सोचता है। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे बारे में सोचता है, मेरे परायण है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए परायण है, वो श्रद्धापूर्वक भगवान की प्रेम भक्ति करता है, वह योग में भगवान के परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, और वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके आगे के 6 अध्यायों में भक्ति योग की व्याख्या की जाएगी। 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान से प्रारंभ होता है, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री कृपादि की जय।